नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। कुछ ही दिन के बाद शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। इस विषयों पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में पहुंच चुके हैं शहर के प्रकांड विद्वान श्री रंगनाथ उपाध्याय जी, जिनसे हम जानेंगे कि ये पूजा जो है वो शारदीय नवरात्र का क्यों हमारे जनमानस में इतना महत्वपूर्ण है। पहले तो मैं नारद मीडिया को इस पुण्य कार्य के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि शक्ति की स्रोत और अखिल ब्रह्मांड की नायिका जगदम्बिका की आराधना कैसे की जाए, उस पर आप जनता को जानकारी देने के लिए मुझे यहाँ बुलाया। इसके लिए अब मैं आपको साधुवाद देना चाहूँगा और आप समय समय पर ऐसे जनता को सही दृष्टि देने के लिए आपका सतत प्रयास चल रहा है, जिससे जनता लाभान्वित हो और समाज में कई तरह की जो भ्रांतियां हैं उससे लोग मुक्त हों और अपने कार्यों को हम कैसे पूरा करें, अपनी भावनाओं को समाज में आए दिन, राष्ट्र में आए दिन तरह तरह की आपत्ति, घर में तरह तरह के कष्ट, हर काम में रुकावट, बाधा, अशांति महसूस करते हैं। और नवरात्र एक ऐसा दिन है कि उसमें हम शक्ति का संचय करके समस्त कष्टों से मुक्त होते हुए माँ के कृपा प्रसाद से सभी कुछ प्राप्त करते हैं और हमारे उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत पहले तो शक्ति का संचयन करना हर मनुष्य के जीवन का परम कर्तव्य होता है। आध्यात्मिक विचारकों ने शक्ति की आराधना को बहुत महत्व दिया है और भौतिकवादी विज्ञानी इसे नहीं मानते। उन्होंने तरह तरह की चर्चा की और प्रकृति को उन्होंने महत्ता दी, लेकिन ऐसा एक पड़ाव आया कि विज्ञान जब अब अंतिम शोध पर पहुंचा तो उसके बाद उसकी बुद्धि कुंद हो चली और वहां से आध्यात्म चल पड़ा। तो जहां विज्ञान का अंत होता है वहां से आध्यात्म प्रारंभ होता है। सबसे बड़ी बात है कि आप देखेंगे कि इस विश्व ब्रह्मांड को कौन चला रहा है। आए दिन कोप होते हैं, समाज में अनुकूलता आती है, ये दोनों चीज होती है, ये आकस्मिक नहीं होती। यह कोई करता है, कोई अदृश्य शक्ति करती है, या यह स्वतः होता है, स्वतः कुछ नहीं होता। इतना बड़ा विश्व ब्रह्मांड और इसको चलाने के लिए कोई नहीं, ऐसा नहीं होता है। पुराने विचारकों ने कहा कि ब्रह्म का अस्तित्व है, ऐसा देखा गया तो कहा कि उसकी महत्ता प्रतिपादित करने के लिए लोगों ने कहा कि एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं एक हूं, दूसरा कोई नहीं, सिर्फ ब्रह्म की सत्ता है। लेकिन जिस समय ऐसा नाद हुआ कि एको हम, तो सुना किसने? अगर कोई नहीं था इसका प्रसार कैसे हुआ? तो वहां कोई था, वह शक्ति थी। हमें अगर कुछ कहना है आपसे तो बहुत धीरे से कहेंगे। हो सकता है कि आपके
कानों तक मेरी बात नहीं जाए और उसमें हम बल लगाएंगे तो हम दूरी तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। यह क्या है? यह शक्ति है। हम कहते हैं कि प्रकृति, तो आप ये देखेंगे कि भूमि, अग्नि, आकाश, जल, भू बहनी, वायु, गगनाम्बु विनिर्मितेन, भू बहनी, वायु, अग्नि, आकाश को मिलकर जो यह प्रकृति का एक स्वरूप खड़ा है और इससे सबका निर्माण हुआ, हमारा, आपका, सब लोग इसमें आए। हम लोगों का भी शरीर इसी से बना है, इस पंच महातत्वों से बना है। जो बाहर है वह भीतर है। लेकिन ये 5 शक्तियां, वो कहते हैं कि प्रकृति चलाती है, तो क्या है 5 शक्तियां अलग अलग काम करती हैं। इसके नियंत्रण के लिए कोई है तो वह है शक्ति, वो पराशक्ति है, परब्रह्म की शक्ति है। परब्रह्म अधूरा है शक्ति के बिना, तो मां पराम्बा। और शक्ति की आराधना नवरात्रों में, नवरात्र यह वर्ष में ऐसा दिन है कि असिद्ध दिन है और शक्ति की उपासना के लिए सबसे प्रशस्त दिन है। और हिंदू परंपराओं में हम दुर्गा की अभ्यर्चना करते हैं और उसमें दुर्गा सप्तशती की साधना यह मुख्य साधन है और सबसे प्रतिष्ठित ग्रंथ है शक्ति के उपासना की। इसमें 700 मंत्र दिए गए हैं और 700 मंत्र जो दिए गए वह किलित है। इसमें बहुत बड़ी शक्ति छिपी हुई है और मां की बड़ी कृपा छिपी हुई है। सब लोग देश से विदेश तक लोग मां की आराधना के का माध्यम और साधन सप्तशती को बनाते हैं।